नमस्कार दोस्तों। मैं गायक कलाकार विपुल दोषी अहमदाबाद गुजरात से हूँ और आपकी अपनी ही चैनल में मैं आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की रेसिपी की सामग्री और उसका बेसिक पहले मैं बता दूँ आपको। फ़िलहाल आटे में मैंने नमक मिलाया। आटे में हम तेल नहीं मिलाएंगे बिल्कुल। जिस तरह से हम आटे में मोयन डालते हैं, तो जब भी हम रोटी मेकर में रोटियां बनाएंगे तो इस आटे में हम मोयन बिल्कुल नहीं डालेंगे। एक एक बात को आप ठीक ठीक समझना, वरना जितना आसान दिखता है रोटी मेकर में रोटियां बनाना उतना आसान नहीं है। मैंने करीब 15-20 बार कम से कम होगा कि जब मैंने रोटियां बहुत ख़राब बनाई कि जिसको मुझे फेंक देना पड़ा, पर मैंने इसका पीछा नहीं छोड़ा। हाँ, एक मिनट, इसमें अब हम दूध मिलाएंगे। आधा कप मैंने दूध लिया है। माफ़ कीजिए, आधा कप नहीं, आधा गिलास। सबसे पहले हम आटा उसी तरह से गूँथेंगे जिस तरह से हम गैस पर जब रोटियां बनाते हैं तो जिस तरह का आटा होता है वैसा। उसके बाद उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं यह मैं आपको बताऊंगा, और एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा, वरना ऐसी सॉफ्ट रोटियां बिल्कुल नहीं बनेंगी, पक्का है। क्योंकि मैं इसे बनाने में काफ़ी बार फेल जा चुका हूँ और बहुत सारे लोगों को मैंने कड़वे अनुभव देखे हैं कि जो लोग परेशान होकर रोटी मेकर बेच भी देते हैं कि नहीं, इसमें कभी भी रोटियां अच्छी नहीं बनेगी। मैंने खुद ऐसा किया है। जब मैंने करीब 7-8 साल पहले पहली बार रोटी मेकर ख़रीदा था, तो करीब 2-3 महीने में ही मैंने उसे बेच दिया था, परेशान होकर कि इसमें रोटियां अच्छी बिल्कुल नहीं बनेंगी। पर बाद में करीब 1 या 2 साल के बाद मैंने फिर से नया रोटी मेकर ख़रीदा और उसका पीछा नहीं छोड़ा। मैंने ये सोच लिया था, ये ठान लिया था कि मैं इसमें रोटियां इस तरह से अच्छी रोटियां बना के रहूँगा। और आखिरकार अब मेरी रोटियां बहुत ही अच्छी बनती हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं और कच्ची भी नहीं रहती। पहले कच्ची रह जाती थी कभी कभी। तो हर एक बात का मैंने सॉल्यूशन निकाला और अब बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। तो आप एक एक स्टेप ध्यान से देखिए।
आइए दोस्तों, अब रोटी मेकर के फंक्शन को समझ लेते हैं। ये किस तरह से काम करता है। ये जो बटन है ये टेम्परेचर को कम और ज़्यादा करता है, पर ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। इस बटन की कभी भी मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि एक ही टेम्परेचर में जब हम रोटियां बनाते हैं तब भी अच्छी बन सकती हैं। तो रोटी मेकर के कुछ मॉडल्स ऐसे आते हैं कि जिसमें ये बटन नहीं होता है, टेम्परेचर को कम और अधिक करने वाला। तो इस बटन की रोटियों के लिए कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगती। रोटियां की जो लोइयां हमने बनाई है उसे इसमें सेंटर में नहीं रखेंगे, बीच में नहीं रखेंगे, थोड़ा सा हम इसको साइड में रखेंगे। आप इस बात को भी ध्यान से देखिएगा कि लोइयों को मैं थोड़ा सा सेंटर से साइड की ओर रखूँगा। बिल्कुल बीच में रखेंगे तो क्या होगा कि जब हम रोटी मेकर को बंद करेंगे और दबाएंगे तो वो खिसक कर बाहर की ओर निकल जाएगा। दोस्तों, अब आज का फरमाइशी गीत गाने का समय हो चुका है। तो आइए मैं आपको सुनाता हूँ मन्ना डे जी और किशोर दा का गाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है शोले और गीत के बोल हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। दरअसल हुआ ऐसा कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, यह जो गीत है मैंने संगीत के साथ गाकर इसी जगह पर सेट किया था और वो वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड किया यूट्यूब पर। मगर उस वीडियो पर किसी ने क्लेम किया है, दावा किया है, यानी कि संगीत के साथ जो मैंने गाया था उस गीत को, तो शायद जिसका संगीत होगा कैरियोके म्यूज़िक पर मैंने गाया था, तो शायद उन्होंने क्लेम किया होगा। तो वो वीडियो मोनेटाइजेशन के लिए ब्लॉक हो गया है, यानी कि प्रतिबंधित हो गया है। आप उसे देख तो सकेंगे उस वीडियो को, मगर उस वीडियो पर मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैं इसी वीडियो को फिर से अपलोड करता हूँ और मैंने संगीत को हटा दिया है, क्योंकि थोड़े से संगीत के लिए पूरा वीडियो मैं क्यों ख़राब करूँ, जबकि मैंने खुद गाया है। तो मेरे गाने की मेहनत का क्या, इतना सोच समझ कर हम गीत गाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और अगर उसे कोई ब्लॉक कर देता है तब तो ऐसे संगीत को हटा देना ही ठीक है। तो मैं अब से ऐसा ही करूँगा कि बिना संगीत के ही मैं सुनाऊँगा, और अगर हो सका तो तानपुरा मैं बजाऊँगा। इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा जो है उससे मुझे सुर लेना पड़ता है, तानपुरे से सुर लेकर मैं कोई भी गीत गा सकता हूँ। तो फ़िलहाल मुझे इसका एक ये उपाय ये ठीक लग रहा है। देखते हैं फिर इन फ्यूचर क्या होता है। फ़िलहाल तो यह ब्लॉक हो चुका है, तो ऐसे ही मैं आपको गीत गा कर सुना दूँगा। तेरी जीत मेरी जीत, मेरी हार तेरी हार, सुन ले मेरे यार, तेरा गम मेरा गम, मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार,
जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, हो जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, सबसे दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। वैसे तो अगर आप सुर में गाते हो तो संगीत की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, एक और बात मुझे याद आई है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जब रोटी मेकर बिल्कुल नया नया आया था तो उसकी एडवर्टाइजमेंट देखकर काफ़ी लोगों ने नेगेटिव रिस्पॉन्स किया था और बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा था कि एडवर्टाइजमेंट में जो रोटियों को फुला कर दिखाते हैं वो सिर्फ एडिटिंग का कमाल है, ओरिजिनली ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी कि ऐसी रोटियां कभी भी नहीं बन सकती रोटी मेकर में। पर मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूँ कि ये बिल्कुल संभव है और सच है। एडवर्टाइजमेंट में जो रोटियां फुला कर दिखाते हैं बिल्कुल गोल रोटियां, मैंने खुद वैसी ही गोल रोटियां बनाई है बहुत बार। पर शुरुआती दिनों में बहुत सारी रोटियां मैंने ख़राब बनाई थी, यह भी मैं आपको बता चुका हूँ। यह एक हकीकत है। जब नया नया रोटी मेकर हम घर पर लाते हैं तो उसे ऑपरेट करना एक बहुत मुश्किल काम होता है, और चूँकि हमारी आदत होती है रोटियों को बेल कर जिस तरह से तवे पर बनाते हैं तो उस हिसाब से ही हम आटा बनाते हैं, और उस तरह से बनाया हुआ आटा रोटी मेकर के लिए बिल्कुल गलत है। जो हम गैस पर जिस तरह से बनाते हैं रोटियां, अगर आपने उस तरह का आटा गूँथा है तो वो आटा रोटी मेकर में रोटी बनाने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी वजह से रोटी मेकर शुरुआती दिनों में बिल्कुल फेल माना जाने लगा, क्योंकि आटे को गूँथने की जो कला है यह रोटी मेकर को यूज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा ढीला आटा बनाना मैंने बताया, अगर आप बिल्कुल उसी तरह का आटा बनाओगे और लोई को इसी तरह से सेंटर में न रख के साइड में रखोगे तो धीरे धीरे आप बिल्कुल मेरी तरह रोटियां बनाना सीख जाओगे, जिस तरह से मैं बना रहा हूँ फटाफट, और हर एक रोटी बिल्कुल गोल बन रही है। देखिए, इसके पीछे जो रीज़न है वो क्या है बताऊँ? यही कि आटा ढीला गूँथा हुआ है। अगर आटा इस तरह का होता कि हम जिस तरह के आटे से गैस पर तवे पर जो रोटियां बनाते हैं, यानी कि इससे थोड़ा सा कड़क,
आटा, तो वो आटा बिल्कुल ही रोटी मेकर में नहीं चलेगा। उस आटे में पानी डाल के उसे खूब गूँथना है और उसे बिल्कुल ढीला बनाना है कि वो हाथ में गोंद की तरह चिपकने लगे। और जब आप उस आटे को उठाएंगे तो बिल्कुल वो लटकेगा, टूट कर गिरेगा नहीं। तो ये इंस्ट्रक्शन आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। दरअसल हमने बचपन से ही गैस में बनी हुई रोटियां खाई हैं या चूल्हे में बनी हुई रोटियां खाई हैं, तो उसका आटा जिस तरह से हम लगाते हैं, हमें उसी तरह से आटा बनाने की आदत होती है। तो सबसे पहले इस आदत को छोड़ देना है, उसे बिल्कुल याद नहीं करना है। और जिस तरह से अभी मैंने आटे को ढीला करने की जो प्रोसेस बताई, सबसे पहला ध्यान उसी पर लगाना है आपको और बिल्कुल उसी तरह से आटा उतना ही ढीला बनाना सीखना है। क्योंकि जिस तरह से हम गैस पर रोटियां बनाते हैं, अगर आप उस तरह का आटा गूँथोगे तो वो आटा रोटी मेकर के लिए बिल्कुल नहीं चलेगा। उससे क्या होगा कि जब आप लोई रखोगे तो वो बिल्कुल रोटी फट जाएगी। जैसे भी आप रोटी मेकर को बंद करके दबाओगे तो वो आटा फट जाएगा। और अगर आप इस तरह से आटा गूँथोगे, बिल्कुल ढीला आटा, तो ये जो हमने लोइयाँ बनाई है, इसको देखिए मैंने रोटी मेकर में रखा, लेकिन वो आटा, वो रोटी फटी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल देखिए गोल, अच्छी, देखने में भी सुंदर लग रही है। बिल्कुल ऐसी ही रोटियां बनेंगी। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है। जब तक कि आपको ये ठीक ठीक आटा गूँथना नहीं आ जाएगा या रोटी मेकर में किस तरह से लोई कहाँ पे रखनी है और इसको रोटी मेकर को बंद करने के बाद इसको किस तरह से दबाना है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, जब तक आप ये सब बातें ठीक ठीक नहीं समझ जाओगे तब तक रोटियां अच्छी नहीं बनेंगी, ये मुझे पता है। तो आपको क्या करना है कि हम जिस तरह से रेगुलर रोटियां बनाते हैं उस तरह से गैस पर भी बनाते रहना है। और शुरुआत के दिनों में करीब 15-20 दिन तक या एक आध महीने तक थोड़ा सा आटा अलग निकाल कर इस तरह से ढीला आटा गूँथने की आदत डालनी पड़ेगी। वो रोटियां शुरुआत में ऐसा होगा कि शायद खाने के लायक नहीं लगेगी, तो खाने के लिए आपको अलग से जिस तरह से हम बनाते हैं उस तरह से गैस पर बनाते रहना है। और प्रैक्टिस के लिए आपको रोटी मेकर के लिए थोड़ा सा आटा अलग गूँथना है और उस आटे को ढीला बनाने की कोशिश करनी है। जब उसमें परफेक्शन आ जाएगा, रोटी मेकर में जब धीरे धीरे रोटियां ठीक ठीक बनने लगेगी, फिर धीरे धीरे और बेहतर होती जाएंगी, फिर धीरे धीरे कुछ समय के बाद बिल्कुल खाने के लायक गोल गोल रोटियां और फुली फुली रोटियां मिलेंगी। उसके बाद जब आपको रोटी मेकर में रोटियां बनाने की आदत पड़ जाए, तभी आप गैस पर रोटियां बनाना बंद कर सकते हैं। ये एक अच्छा उपाय है। देखिए ये रोटियां, आप देखिए, इसको मैं उठाकर दिखाता हूँ कितनी ये ढीली है, स्पंजी है। देखिए बिल्कुल ज़रा सा भी ये कड़क नहीं है। और ये बहुत मुश्किल है इतनी स्पंजी रोटियां बनाना, वो भी रोटी मेकर में, क्योंकि मैंने बनाई है इसलिए मैं जानता हूँ कि ये कितना मुश्किल है। पर मैं आपसे यही कहूँगा कि लगे रहो मुन्ना भाई। यानी कि एक बात जब आपने ठान ली है कि मुझे ये करना है,
तो आपको करके ही रहना है। अब जैसे जैसे रोटियां बनती जाएंगी, एक एक रोटी पर हम घी लगाते जाएंगे, एक के ऊपर एक रखते हैं रोटियों को। और चूँकि ये रोटी गर्म होती है तो इसकी गर्मी जो होती है, भाप जो होती है, वो उसको निकल जाना ज़रूरी होता है। तो ये जो नीचे जाली मैंने रखी है सफ़ेद कलर की, यह प्लास्टिक की यह जाली स्पेशली रोटियों को जब हम बनाते हैं उस वक्त इसमें रखने के लिए है। तो मैं कहूँगा भाई ये बहुत काम की चीज़ है। सिर्फ 10 रुपये की ख़रीदी थी मैंने। तो आप लोग भी जब भी मार्केट में जाएं तो इसे ज़रूर लीजिए। ये स्पेशली रोटियों को रखने के लिए ही है, जब हम रोटियां बनाते हैं उस वक्त। उसके बाद जब रोटियां बन जाती है और हम उसे डिब्बे में रखते हैं तो उसके नीचे आप किचन टॉवल याद करके रखिए, या कोई भी रुमाल हो साफ़ सुथरा। उसके बाद ही आप कुछ देर बाद डिब्बे को बंद कीजिए।